नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करने वाले थे ट्रायंगल्स के बारे में, कुछ और जानने वाले थे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पहला चीज ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, इसके एरिया के बारे में, एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में जानेंगे। ओके, तो ट्रायंगल्स जो है, फॉर एग्जांपल अगर ये लेते हैं, ये एक हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बताए हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप जानते भी होंगे कि इसके तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री का होता है ना। तो इस बार जैसे कि हम लोग जानते हैं ये 180 डिग्री का होता है, लेकिन अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, पहला पेरीमीटर। पेरीमीटर, अगर ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो सिंपल सा चीज है, अगर किसी भी ट्रायंगल या कोई भी डायग्राम का, फॉर एग्जांपल आपको क्वाड्रिलेटरल का या फिर इस तरह से कोई भी डायग्राम है, ठीक है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, या फिर उसके बाद भी होता है ऑक्टागन, पेंटागन, हेप्टागन, किसी का भी पेरीमीटर अगर निकालना है तो सिंपल सा सबसे पहला रूल होगा कि उसके जितना भी साइड्स है सब साइड का सम, है ना, सारे साइड्स को ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये मान लेते हैं इसका ये साइड A है, इसका ये B है और इसका ये C है, तो पेरीमीटर इसका क्या होगा, A प्लस B प्लस C। ओके, मतलब जो जितना भी साइड है उतना साइड का, सारा साइड का सम पेरीमीटर होता है। इसके बाहर वाला ये लाइन, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, देन अगेन यहाँ से यहाँ तक, ये कितना, अगर हम इसमें एक धागा रखें, धागा को ऐसे ऐसे और ऐसे लपटे और फिर धागा को सीधा कर दे, तो वो कितना लंबा होगा, वही उसका पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए सब, मतलब सारे तीनों साइड या चार साइड वाला है तो चारों साइड, या पांच साइड वाला है तो पांचों साइड का सम निकाल देते हैं। अब इसमें हम लोग पेरीमीटर का अलग अलग फार्मूला भी पढ़ते हैं, जैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला 2L प्लस बी, तो वो अलग से निकाला जाता है। जब हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में जाएंगे उस समय हम लोग उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो एक बेसिक थिंग होता है जो कि हमेशा काम आएगा पेरीमीटर निकालने में, कि उसका सारा साइड जितना भी है उसका सम कर दीजिए, अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो, है ना, साइड्स को सम कर दीजिए, उससे उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। अब ट्रायंगल्स में भी कुछ फार्मूला होता है, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग ट्रायंगल्स के लिए, जैसे कि पेरीमीटर के लिए तो तीनों साइड्स का सम ही कर देते हैं, ठीक है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर, अगर ये पेरीमीटर लिख ले, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर, जैसा कि हम लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में इक्वल होता है, और ज्यादातर साइड को हम लोग जो है किसी भी, अब मेंसुरेशन चैप्टर में साइड को हम लोग A से डिनोट करते हैं, है ना, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे अगर साइड इक्वल है तो, ठीक है, चाहे स्क्वायर हो या फिर उससे भी अलग आगे पेंटागन हो, हेप्टागन हो, अगर सारा साइड उसमें इक्वल है तो उस साइड को हम लोग A से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर इक्वल नहीं है, जैसे कि रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल में लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है, तो उसको L और B से डिनोट कर देते हैं, लेकिन अगर साइड्स इक्वल है तो 8 से। तो अब पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जैसा कि हम लोग को पता है कि उसका तीनों साइड आपस में इक्वल होता है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट 3A भी लिखते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई साइड, है ना। तो क्योंकि उसका 3 साइड है, तीनों साइड पे जोड़ना है, ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या कर दिए हम, ऐड करने के बजाय तीनों साइड को हम 3 से एक साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे कि स्क्वायर का निकालते हैं पेरीमीटर तो 4 मल्टीप्लाई साइड कर देते हैं। ओके, तो ये पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है तो 3A इसका एक फॉर्मूला होता है। बाकी और कोई भी ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर निकालना है तो तीनों साइड को सम कर देंगे सिंपल से। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एरिया। तो एरिया के लिए ट्रायंगल में 2-3 फॉर्मूला होता है, ठीक है, एटलीस्ट 2 फॉर्मूला तो होता ही है, ठीक है। आपको डिपेंड करता है कि आपके पास डाटा क्या क्या दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप उस ट्रायंगल का एरिया निकालिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला, जो सबसे कॉमन फार्मूला है, ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है, ये ट्रायंगल ABC है, आपको इसकी एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। इसको आप फार्मूला को लिख सकते हैं कहीं पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, मतलब 1/2 को बेस और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेस क्या होगा,
तो बेस जो है इस ट्रायंगल में कुछ भी हो सकता है, ए बी भी बेस हो सकता है, बी सी भी बेस हो सकता है और ए सी भी बेस हो सकता है। डेट्स मीन आप ट्रायंगल को किसी भी कैसे भी रख सकते हैं, ठीक है, किसी भी। तो आप जिसको भी बेस रख रहे हैं, ठीक है, डेट्स मीन ये बेस आप जिसको भी रख रहे हैं, हाइट लेकिन उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, हाइट चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बेस बी सी ले रहे हैं तो फिर हाइट हमको ए से बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, है ना। अगर आप बेस ए बी ले रहे हैं तो सी से बी के ऊपर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, और अगर हम लोग बेस ए सी ले रहे हैं तो बी से इसके ऊपर हम लोग को परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम लोग ए सी बेस ले रहे हैं और ये तीनों परपेंडिकुलर का लेंथ अलग अलग होगा, ठीक है। दैट्स मीन कि अगर हम लोग का P है लेंथ तो ये Q होगा लेंथ और ये R, या फिर अगर P Q R थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको में भी अगर हम मतलब कि एक एग्जांपल ही ले रहा हूँ कि अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये हो सकता है कि 9 सेंटीमीटर हो और ये हो सकता है 8 सेंटीमीटर हो, मतलब कुछ भी हो सकता है लेकिन बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। इक्वल भी हो सकता है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम कोई भी ट्रायंगल लिए हैं तो फिर यहाँ पे इक्वल, अगर हम लोग जो भी बेस लेंगे उसके अकॉर्डिंग हाइट बनेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बेस जो भी लेंगे हाइट उसके अकॉर्डिंग बनेगा। जैसे कि 1/2 बेस अगर BC ले रहे हैं, नीचे वाला ये वाला साइड ले रहे हैं BC, तो हाइट हम लोग का क्या रहेगा A, अगर इसको D नाम दे दिए तो हाइट AD हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास बेस और हाइट हो, ठीक है, दैट्स मीन अगर आपको एक क्वेश्चन मिला जिसमें आपको बेस और हाइट दिया गया हो तो उसमें से आप ट्राइंगल का फॉर्मूला ये वाला यूज करके एरिया निकाल सकते हैं, ओके। तो ये तो अगर आपको बेस एंड हाइट दिया हुआ हो तो निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर बेस और हाइट ना दिया हुआ हो तो, ठीक है, तो बेस और हाइट ना दिया हुआ हो तो वो आपको तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उससे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये तीनों, इसको हम लोग कहते हैं हीरोन का फॉर्मूला, ठीक है। ये आपके हायर क्लास में, अगर आप लोअर क्लास में हैं, दैट्स मीन लेस देन क्लास 8 है, तो फिर आपको ये फॉर्मूला कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो अभी बताने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप 8 के बाद के क्लासेस में हैं तो फिर आपको ये फॉर्मूला ICSE बोर्ड में शायद 7 और 8 में आ जाती है, लेकिन CBSE और NCERT में नहीं आती है, ओके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, हीरोन फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, इसमें S की वैल्यू निकालनी पड़ती है, यानी सेमी पेरीमीटर। तो S इक्वल टू होता है, दैट्स मीन अगर हम इसको A, इसको B और इसको C मान ले साइड, तो A प्लस B प्लस C बाई 2, है ना। S मतलब क्या होगी, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर मतलब इसका पेरीमीटर निकाल के 2 से डिवाइड दे देना। ये सेमी पेरीमीटर निकला है, आपका एरिया का फॉर्मूला नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, ये अंडर रूट, ठीक है, रूट के अंदर रहेगी S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक है। S क्या है यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर, दैट्स मीन इसको प्लस करके 2 से डिवाइड करके जितना भी वैल्यू आएगा यहाँ पे S के जगह पे उसी को रखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको करके आंसर 12 आया तो यहाँ 12 रखेंगे, 12 माइनस पहला वाला साइड, उसका 12 माइनस दूसरा वाला साइड एंड 12 माइनस तीसरा वाला साइड, ओके। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग आगे चल के सॉल्व करेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप इस फार्मूला को लिख के रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एक और फॉर्मूला जिसमें अगर आपको तीनों साइड सिर्फ दिया हुआ हो और ये ना दिया हो, हाइट्स ना दिया हो, ठीक है। अगर हाइट नहीं दिया हुआ होगा तो आप ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकालेंगे, ओके। और इसको हम लोग कहते हैं हीरोन्स का फॉर्मूला, ठीक है। हीरोन एक मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने ही ये फॉर्मूला दिया था, इसलिए उसी के नाम पे हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला इसको कहते हैं, ओके। तो दो फार्मूला पढ़े आप, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वो हर जगह काम आता है, ज़्यादातर वो काम आता है। ये भी एक फार्मूला है जो कि आप आगे चल के पढ़िएगा 8-9 में, ये काम आएगा ये फार्मूला, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, है ना। ये बाकी किसी ट्रायंगल के लिए नहीं होता है, बस इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल
इक्वल टू क्या होता है, √3/4 a²। और a के बारे में आपको बताए हैं, a क्या है, साइड है ना, साइड का स्क्वायर, मतलब √3/4, ये 4 है, a के जैसा हो गया है लेकिन a नहीं है, ये 4 है, √3/4 a²। ये अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो उसको डायरेक्ट इससे आप निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको सिर्फ साइड दिया हुआ है ट्रायंगल का कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड इतना सेंटीमीटर है, ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड दे दिया है तो ये तीनों इक्वल ही होगा। अगर ये 15 दिया हुआ है तो तीनों 15 सेंटीमीटर है, तो फाइंड इट्स एरिया, डायरेक्ट आप एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 a²। ठीक है, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला निकल जाएगा और इससे आप डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये एरिया के बारे में हम लोग, एरिया और पेरीमीटर को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रायंगल्स के और ज़्यादा प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ट्रायंगल्स और उसमें कौन कौन सा फॉर्मूला वगैरह यूज होता है वो सब जानेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।